मेरे समय में तो बहुत ही कम था। अपने पिताजी का आभार व्यक्त करें। प्राथमिक विद्यालय से जी ग्रेजुएशन किया। वहाँ से हमने बीएससी किया है मैथमेटिक्स में। जी वहाँ पे हाइट में बाहर हो गए थे। घर की परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी, तो फिर अपना यही था कि पढ़ लिख के किसी तरह कुछ हो जाया जाए। हमने हार नहीं माना जी फिर आगे निरंतर प्रयास में लगे रहे। 124 मार्क्स से 150 में आए। मार्क्स 88 मार्क्स थे 100 में। 100 में 88 हाँ, मार्क्स 100 में। तैयारी में निरंतरता बहुत जरूरी है। देखिए, पढ़ाई के दौरान तनाव तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देखिए, टाइपिंग यूपी ट्रिपल एससी में क्वालिफाइंग है। एक मित्र हमको मैसेज किया, कांग्रेचुलेसन भाई। जी। आपकी धर्मपत्नी कहाँ थी उस समय? वो एक कमरा होना चाहिए जहाँ शांति हो और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। बस देखिए, शादी हो जाने से कुछ ऐसा नहीं कि कोई चीज़ रुक जाता है। अगर आपकी पत्नी आपको सपोर्ट कर रही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। हमारी मुलाकात बहुत ही खास होने वाली है विजय जी से, जो प्रतियोगी परीक्षा के छात्र रह चुके हैं। इन्होंने कई परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं और इस बार इन्होंने जो परीक्षा उत्तीर्ण की है वो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। बात करेंगे इनसे, जानेंगे इस लक्ष्य को हासिल करने में इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां रहीं, कैसे इन्होंने पढ़ाई की और आगे क्या कुछ करना चाहते हैं। तो देर न करते हुए विजय जी से शुरुआत करते हैं। विजय जी, सबसे पहले तो लोग जानना चाहेंगे आपका परिचय। जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका जो है, आप अपने चैनल पर जो हमको आमंत्रित किए। और मेरा नाम विजय पाठक है। मैं मूलतः एक गोंडा जिले का निवासी हूँ, एक छोटे से गांव का। क्या परिस्थितियां हैं आपके गांव की, थोड़ा बताना चाहेंगे? जैसे गांव जो हमारा है वो तो गांव क्या कह सकते हैं, उसको एक पुरवा कह सकते हैं। मात्र वहाँ पे 4 घर हैं। जी। एक छोटा सा गांव है, पुरवा है। जो है परिस्थितियाँ अच्छी हैं, रोड अच्छे हैं, बाकी जो है कनेक्टिविटी अच्छी है, जी। कोई दिक्कत नहीं है। लाइट सुविधा अच्छी है, विकास अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। विकास अच्छा हो गया है हाँ, विकास अच्छा हो गया है। जी। शैक्षिक स्तर क्या है? शैक्षिक स्तर कहें तो पहले तो कम था, लेकिन अब धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा है। हर बच्चा पढ़ रहा है। आपके समय में कैसा था? मेरे समय में तो बहुत ही कम था वहाँ का शैक्षिक स्तर, क्योंकि बस कुछ ही लोग स्कूल जाते थे उस टाइम पे। बहुत कम लोग विद्यालय बहुत जाते कम थे। लोग विद्यालय जाते थे। आप वहां से कैसे निकल कर आए, उस परिस्थिति से कैसे निकले, किसने तो प्रेरणा दी आपको? इसके लिए तो हम अपने पिताजी का आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा अच्छे स्कूल में ही मेरा एडमिशन कराया और हमेशा जो है गांव से दूर कस्बे में ही हमको पढ़ाया। जी। हाँ, एक अच्छे स्कूल में पिताजी ने अपना प्रयास जारी रखा। बिल्कुल। बहुत सी कठिनाइयों के साथ भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हाँ, हारी और आपके पढ़ाई के ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। विशेष ध्यान दिया, बिल्कुल। विजय जी, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में किस स्कूल में हुई? देखिए, मेरी बिल्कुल जो प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो वो स्टार्टिंग प्राइमरी से ही हुई है। प्राथमिक विद्यालय से? प्राथमिक विद्यालय से। जी। हाँ, जो कि झाली धाम में था। जी। वहीं से हमने स्टार्टिंग अपना किया है। उसके बाद आगे की पढ़ाई? और उसके बाद आगे की पढ़ाई जो है कॉन्वेंट स्कूल में किया। कौन सा स्कूल था? वो स्कूल था स्कॉलर्स एकेडमी, जो कि खरगोपुर में पड़ता है। खरगोपुर में? हाँ। वहां से पढ़ाई करने के बाद आप कहाँ आ गए? वहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर हमने जो है 10th तक स्कॉलर्स में पढ़ाई किया है। और फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट कॉलेज है वहीं पे खरगोपुर में, श्री गांधी आदर्श विद्यालय इंटर कॉलेज। जी। वहाँ से हमने 11th-12th किया। जी। और फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन करने MLK चले गए बलरामपुर। MLK PG कॉलेज बलरामपुर से। काफी अच्छा कॉलेज है वो। हाँ, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो वहां से आपने ग्रेजुएशन किया? वहाँ से हमने BSc किया है मैथमेटिक्स में। जी। उसके बाद से आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद से फिर उसके बाद जो है हमने DLED किया। जी। डीएलएड भी कर चुके हैं? हाँ, DLED भी कर चुके हैं। और 2017 में हमने एडमिशन लिया था DLED में। जी। हाँ, उस DLED किया और फिर अपनी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहली प्रतियोगी परीक्षा की जो परीक्षा आपने दी? आज सबसे पहली प्रतियोगी परीक्षा हमने दिया था 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसमें मेरा चयन भी हुआ था एग्जाम में, लेकिन हम वहाँ पे हाइट में बाहर हो गए थे।
चयन हो गया था। हाँ, चयन सबसे एग्जाम में पहली हो, प्रथम परीक्षा आपने प्रथम दी परीक्षा थी। और उसमें चयन हो गया। हाँ, उसमें चयन हो गया था। हाइट में हम बाहर कर दिए गए थे। यानी कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई थी, शिक्षा का स्तर था, वो बहुत ही अच्छा था। हाँ, कह सकते हैं अच्छा था, क्योंकि अच्छी पढ़ाई होती थी हमारे जो विद्यालय था प्राथमिक वाला वहाँ पे। आपका मन पढ़ाई से कहीं अलग नहीं लगा? नहीं, अलग नहीं लगा, क्योंकि घर की परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी, तो फिर अपना यही था कि पढ़ लिख के किसी तरह कुछ हो जाया जाए, वही बेहतर है। कुछ हो जाए, कहीं से कहीं ना कहीं कुछ सेट हो हाँ, जाए, कुछ सेट हो जाए। ताकि हम भी परिवार की जो जिम्मेदारियां हाँ, हैं, जो पिताजी संभालते हैं, हाँ। उसमें उनका योगदान कर सकें। जी, जी। एक बच्चे की यही ख्वाहिश रहती है हाँ, कि हम कितने जल्दी अपने जो पिताजी की जिम्मेदारियां हैं उसमें हाथ बटा सकें। जी, बिल्कुल। तो उसके बाद जब आपने परीक्षा उत्तीर्ण की, यूपीपी की, जी, उसके बाद फिर आगे की क्या रणनीति रही आपकी? उसके बाद उसमें आपको जैसे असफलता मिली हाइट में, जी, जी। फिर क्या रणनीति रही? फिर उसके बाद निराशा हुई? हाँ, निराशा तो हुई, लेकिन फिर उसी से हमने हार नहीं माना। जी। फिर आगे निरंतर प्रयास में लगे रहे, और फिर ये यूपीटीईटी जो होता है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये भी दिया, और लगभग ठीक ठाक मार्क्स थे, 124 मार्क्स 150 में आए। फिर सीटेट दिया, और फिर ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने लग गए। जी। हाँ, काफी अच्छी बात है। 124 नंबर लाना काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा आपके हाँ। लिए जी, टेट की परीक्षा में। जी, इसमें कठिनाई का स्तर जो है बहुत ज्यादा है टेट की जी, परीक्षा में। जी। तो उसके बाद में आपने जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया और इसकी तैयारी में जुट गए। हाँ, जूनियर असिस्टेंट, उसके पहले तो पेट परीक्षा हुई थी। पेट परीक्षा आपने उत्तीर्ण हाँ, की। पेट परीक्षा हुई थी। तो पेट परीक्षा में अब यूपी ट्रिपल एससी का तो ये नियम हो गया है, पहले नहीं था ऐसा, लेकिन 2021 में पेट एग्जाम लागू हो गया है। जी। तो पहले आपको पेट देना होगा, उसमें जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, जी। फिर आप मेंस जो जो वैकेंसी आएगी, जी। उसके लिए आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। पेट का क्या कट ऑफ था आपका? पेट का वही लगभग 71 या 72 था, जो जी। है इस एग्ज़ाम के लिए, मेंस देने के लिए। आपने क्वालिफाई कर लिया। हाँ, वो क्वालिफाई हो गया बहुत था। खुशी हुई होगी आपको उस समय। हाँ, क्योंकि उस समय मेरे उस पेट में मार्क्स 88 मार्क्स थे, 100 में। 100 में 88 हाँ, मार्क्स थे। 100 में 88 मार्क्स थे। काफी अच्छा प्रदर्शन आपका हाँ, रहा। ठीक था। विजय जी, जो ये पेट का एग्जाम था, आपके बारे में मुझे पहले से जो जानकारी है कि आप वर्तमान में डाक विभाग में कार्यरत हैं। जी। तो विजय जी, पेट के एग्जाम के समय में भी क्या आप डाक विभाग में कार्यरत थे? नहीं, पेट के एग्ज़ाम में नहीं कार्यरत थे। जी। वो तो हमने बाद में ज्वाइन किया था। बाद में आपने हाँ, ज्वाइन किया बाद था। में ज्वाइन किया था। लेकिन जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा से पहले आप कार्यरत थे। हाँ, तब हम कार्यरत थे। ये जो डाक विभाग में कार्य करते हुए ये समय का मैनेजमेंट आपने कैसे निकाला? तो अब समय का मैनेजमेंट कह सकते हैं कि जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम कहना चाहेंगे जी। कि तैयारी में निरंतरता बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी ज़रूर होनी चाहिए। भले ही आप 2 घंटे ही प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। समय की बाध्यता नहीं है। हाँ, नहीं, समय की बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे, 12 घंटे ही पढ़ें, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। बहुत से छात्र होते हैं जो तुरंत, जैसे मान लीजिए वो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, कहीं कमी आई, जी, कहीं समय उनको कम मिला, 8 घंटे हुआ या 4 घंटे हुआ, तो वो क्या करते हैं कि तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, पढ़ाई के दौरान तनाव तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और तनाव को हमेशा, अगर आप तनाव में आ रहे हैं तो कुछ जैसे आपको, अगर आपको सब्जेक्टिव चीज़ नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप कुछ और चीज़ें पढ़ सकते हैं, कुछ और एक्टिविटी कर लें जो है, लेकिन तनाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए पढ़ाई के दौरान। जो समय उनको कम मिल पाया उसके लिए उन्हें तनाव लेने की जरूरत नहीं तनाव है। लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है निरंतर, अगर आपको 4 घंटे ही मिल रहा है, तो 4 घंटे आप डेली पढ़िए, जी। वो काफ़ी है मुझे लगता है। जी। हाँ, आगे चर्चा करेंगे विजय जी। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो था इसमें एग्जाम आपका जूनियर असिस्टेंट का, जी, जी। इसमें किन किन विषयों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अगर छात्र हमें सुन रहे होंगे? जी, जी।
इसमें तो हम सबसे पहले कहना चाहेंगे कि इसमें देखिए हिंदी आती है, बहुत अच्छी खासी आती है जी और अच्छे लेवल की आती है। कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। जी। अगर आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर बहुत होना क्लियर होना चाहिए। चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं। जी। तो हिंदी पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके साथ और कौन से और विषय? उसके साथ कंप्यूटर आता है। जी कंप्यूटर की भी आपको नॉलेज, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। कंप्यूटर की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश स्पेशल आता है। उत्तर प्रदेश हाँ स्पेशल। जी, उत्तर प्रदेश स्पेशल का अच्छा खासा वेटेज होता है। जी उसकी भी आपको नॉलेज होनी होनी चाहिए। चाहिए। और जीएस आता है। जीएस आता है। हाँ, सामान्य अध्ययन के तो ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। जी उसका लगभग सबका एवरेज ही रहता है, तो वो जो है आप कोई भी बुक जैसे लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, जी जी। वो इनफ होगा। इनफ होगा। हाँ, कितने नंबर का इसका, कितने अधिकतम कितने मार्क्स का पर्चा था इसका? ये 100 मार्क्स का होता है। और अब वही डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम दिए हैं, उसी के बेसिस पे फिर इसमें एक जो है इसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम टाइपिंग होता है। जी। हाँ टाइपिंग एग्जाम इसमें मौजूद था। हाँ, टाइपिंग भी होता है। तो टाइपिंग के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं ये आयोग निर्धारित करता है। 10 गुना या 15 गुना कितना बुलाता है, ये आयोग भी निर्धारित करता है। जैसा आपने बात की है टाइपिंग के एग्जाम की, जी। टाइपिंग एग्जाम सुनते ही काफी छात्र पहले तो डर जाते हैं। हाँ टाइपिंग है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, हाँ हमने कंप्यूटर देखा नहीं, हमने चलाया नहीं, हमने टाइप नहीं किया, हम जी। कैसे क्या करेंगे। कुछ छात्र तो फॉर्म ही नहीं भरते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाइपिंग से डर के मारे कुछ छात्र फॉर्म नहीं भरते जी हैं। बिल्कुल। आपने कैसा क्या किया कि टाइपिंग से आपको कोई डर नहीं लगा, सफलता मिल गई आपको टाइपिंग में? कैसी हाँ, रणनीति आपकी रही, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए टाइपिंग यूपी ट्रिपल एस सी में क्वालिफाइंग है। और इंग्लिश के लिए हम आपको बता दें कि 30 वर्ड पर मिनट मांगता है, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए आपको। जी ये मिनिमम है क्वालिफाई के लिए। जी। और हिंदी में आप चाहे मंगल फांट या कुरुतदेव फांट कोई भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है वहाँ पे। हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग हाँ, करनी हिंदी है इंग्लिश आपको? दोनों, और दोनों अनिवार्य है। अच्छा, किसी एक में नहीं कर नहीं नहीं, सकते? किसी एक में नहीं, कि आपको विकल्प नहीं है, वहाँ पे दोनों करना है। और 5-5 मिनट की टाइपिंग होती है। आपने पहले टाइपिंग सीखी थी? और टाइपिंग तो हमने पहले कभी नहीं सीखी थी। कभी नहीं सीखी थी? जब इस एग्ज़ाम का टाइपिंग का कट ऑफ आया था, तो हम उस कट ऑफ में थे। जी फिर हमने सोचा कि अब टाइपिंग सीख लिया जाए, हो जी। सकता है कि फाइनल में सिलेक्शन हो जाए। फिर हमने शुरुआत किया था टाइपिंग सीखने का। उसके पहले मुझे टाइपिंग के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। कितने दिन का समय मिला था आपको लगभग टाइपिंग सीखने के लिए? देखिए समय तो बहुत मिला था, करीब समय के लिए कहें तो लगभग 1 साल मिला था। एक साल का समय हाँ, मिल गया? क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी इस वैकेंसी में थोड़ा जो है समय ज़्यादा दी थी। समय दी थी। हाँ तो उस बीच में आपको काफी टाइम मिल गया हाँ, टाइम काफ़ी मिल गया। और आपने इसमें सफलता हासिल की। हाँ तो सबसे पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि टाइपिंग के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी हाँ, परीक्षा का जो फॉर्म भरने में सोच रहे हैं कि इसमें टाइपिंग है और आप नहीं भर रहे हैं, डर रहे हैं, तो विजय जी की बातों से लगता है कि आपको टाइपिंग से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप अगर निरंतर 2 घंटे भी अभ्यास करेंगे, तो मुझे लगता है कि 3 महीने काफ़ी हैं टाइपिंग के लिए, बहुत 3 पर्याप्त महीने है। लेकिन 2 घंटे आप निरंतर करिए टाइपिंग। टाइपिंग के बाद कौन सा चरण आया विजय जी, इसमें क्या हुआ? अब टाइपिंग के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चरण आता है। जो टाइपिंग जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उनको आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है। और फिर उसके बाद में फाइनल कट ऑफ जारी करता है, जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जिस दिन फाइनल कट ऑफ जारी हुई थी विजय जी, उस दिन क्या हम्म। कुछ अनुभव बताइए, उस दिन कैसा लगा आपको? कहाँ उस थे दिन आप, कैसे आपको जानकारी मिली? उस दिन तो हमें जानकारी ऐसे थी नहीं कि रिजल्ट आएगा या कुछ ऐसा है। तो हम मार्केट में सामान ले रहे थे। जी एक मित्र हमको मैसेज किया, कांग्रेचुलेसन भाई। जी। तो नाम लेना फिर चाहेंगे उनका? हाँ, नाम एक मेरे बहुत खास मित्र हैं, महेंद्र तिवारी नाम है, वर्तमान में वो लेखपाल हैं। जी तो उन्होंने हमको मैसेज किया, कांग्रेचुलेसन भाई। फिर हमने देखा, और ग्रुप्स देखा, तो फिर रिजल्ट पड़ा था। जी। फिर हम
जो है अपना रोल नंबर ढूंढने लग गए। तो सच बताऊं तो पहली बार में हमको रोल नंबर दिखा नहीं अपना। पहली बार में दिखा नहीं, पहली बार में नहीं वहां दिखा। कांग्रेचुलेशंस का मैसेज। हाँ, और इधर रोल काफी नंबर नहीं दिखा। विषम परिस्थिति उस समय रही होगी। बहुत विषम परिस्थिति थी। तो फिर हमने 2-3 बार देखा, तो रोल नंबर दिखा और फिर जो है रिजल्ट और अपना रोल नंबर हमने और मित्रों को शेयर किया कि चेक करो क्या सही है। तो उन्होंने कहा हाँ खुद ठीक पर है। विश्वास नहीं हुआ। हाँ, खुद पर विश्वास नहीं हुआ। उम्मीद थी लेकिन फिर भी जो है विश्वास पूरी तरह से नहीं नहीं हुआ। हुआ। हाँ। परिवार में सबसे पहले आपने किसको बताई सूचना ये दी? परिवार में इस रिजल्ट की सूचना सबसे पहले हमने पिताजी को दिया था अपने। जी। जो कि सुन के बहुत खुश हुए थे। फोन पे ही कहा होना बहुत भी अच्छा। चाहिए। हाँ एक पिता के लिए बहुत गर्व का पल होता है कि उसका पुत्र सफल हो जाए। जी। आपकी धर्मपत्नी कहाँ थी उस समय? वो साथ में ही थी। जी। हम लोग साथ में ही सामान खरीद रहे थे उस दिन। तो वो तो तुरंत उनको पता चला, वो बहुत खुश हुई वो भी कि तो चलो खुशी का अच्छा ये है। पल दोनों लोग साथ हाँ में हाँ अनुभव कर रहे थे। हाँ। काफी अच्छा रहा होगा। आगे का फिर आपने जैसा बताया वीडियो में पहले, जी। आपको विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि एक बार में हमको अपना रोल नंबर नहीं दिखा था। एक बार में आपको अपना रोल हाँ नंबर नहीं दिखा था, लेकिन फिर आपको कंफर्म हुआ। हाँ, लेकिन उम्मीद थी क्योंकि मार्क्स थे। तो हमने सबसे पहले तो हमने कट ऑफ ही देखा था। मेरे मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा थे। तो रोल मेहनत नंबर, पर हाँ आपको भरोसा था। हाँ, भरोसा था। मेहनत पर आपको हाँ भरोसा जी, था भरोसा था। कि आपने उस स्तर की मेहनत कर ली थी। हाँ, उस स्तर की मेहनत की थी। और उम्मीद जितना प्रिडिक्शन था कट ऑफ का, उससे नंबर ज़्यादा था थोड़ा। नंबर ज्यादा हाँ, था। तो उम्मीद थी। जी। बहुत अच्छा लगा विजय जी। आपका चयन जूनियर असिस्टेंट जी परीक्षा में हो गया। जी जी। आपने इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम भी किया। हाँ, परिश्रम तो अब चूंकि हर एग्ज़ाम के लिए करना पड़ रहा है बच्चों को, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है और तभी सिलेक्शन अब हो पाएगा। बाकी कोई शॉर्टकट तरीका तो नहीं है, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न आता है विजय जी, वर्तमान समय के जो प्रतियोगी छात्र हैं जी वो इस चीज के लिए परेशान रहते हैं कि हम इलाहाबाद जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, दिल्ली जी जाएंगे, इस तरह से कोचिंग करेंगे, उस तरह से कोचिंग करेंगे। जी। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? अब देखिए, जैसे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिनकी उतनी अच्छी व्यवस्था हर शहरों में नहीं है। बाकी और जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए तो आप कहीं भी रहकर प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन तमाम कंटेंट उपलब्ध हैं, बुक्स हैं, टीचर्स ऑनलाइन हैं आपने भी तमाम। ऑनलाइन सहारा लिया था? इस विषय में हम आपको स्पष्ट कर दें कि हमारे अंदर कमी कह लीजिए या क्या कह लीजिए, हमने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ा। ऑनलाइन आपने पढ़ाई नहीं की? कभी नहीं। जहाँ पढ़ा वहाँ ऑफलाइन ही पढ़ा या तो फिर बुक से ही पढ़ा। ये लेकिन तो बहुत ऑनलाइन पढ़ाई करना कोई बुरी बात भी नहीं है। बुरी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि अच्छे टीचर्स अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, पढ़ना चाहिए। बाकी आप ऑफलाइन भी पढ़ के सक्सेस पा सकते हैं। इस बात पर कि पढ़ाई के लिए कोई विशेष स्थान होना चाहिए, ऐसा कुछ विशेष शहर होना चाहिए? नहीं नहीं, विशेष शहर की बात नहीं है। कहीं पे भी आप रह के तैयारी कर सकते हैं। आपका एक कमरा होना हाँ, चाहिए। बस एक कमरा होना चाहिए जहाँ शांति हो और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, बस काफ़ी है इतना। आगे आपके बारे में जानकारी हमें और भी है। आपने बिहार से संबंधित कोई जी परीक्षा पास की है? जी। अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ था, जी जो कि ज्वाइनिंग हो चुकी है टीचर्स की। जी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, जी तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट मिला था। जी। हाँ, तो उसको हमने अब चूँकि घर के अकेले थे और घर से दूरी ज़्यादा थी वहाँ की। बहुत ज्यादा तो दूरी। हाँ, ज़्यादा दूरी थी, तो इसीलिए उसको हमने ज्वाइन नहीं किया था। विजय जी, जो बीपीएससी की जी जॉब आपने छोड़ दी, जी। क्या आपको कहीं ऐसा लगा कि आपने गलत कर दिया? नहीं, जब हमने छोड़ दिया तो फिर कभी उसका ख्याल भी नहीं आया कि हमने गलत किया, क्योंकि हम पहले से एक जॉब में थे। जी।
हाँ, तो अपना खर्चा चल ही जा रहा था और बाकी ये था कि आगे कोई ना कोई जॉब तो पढ़ के ले ही लिया जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस हाँ, अंदर था। कॉन्फिडेंस था थोड़ा कि पढ़ के दूसरी जॉब ले लिया जाएगा, अपने यहीं मिल जाएगा, इसीलिए हमने छोड़ दिया। बिल्कुल विजय जी, मानते हैं घर के अकेले होने पर जिम्मेदारियों का जी। बोझ बहुत होता है, और उन जिम्मेदारियों के बोझ के तले आपने 3 परीक्षाएं उत्तीर्ण की। जी। वर्तमान समय में एक परीक्षा उत्तीर्ण कर पाना कठिन होता है। जी। आपने 3 परीक्षाएं उत्तीर्ण की, जिसमें से आपने 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद 2 परीक्षाओं में ज्वाइनिंग नहीं की। जी। एक में कार्यरत हैं, जी। एक परीक्षा अलग, उसमें आप सेलेक्ट हो चुके हैं। जी। तो कहीं ना कहीं जो आपका लक्ष्य है, ध्यान आपका लक्ष्य में केंद्रित है, जी। और आपकी जो परिश्रम करने की कला है वो भी बहुत अच्छी है, ये मानना पड़ेगा। आप मेहनत कर रहे हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपसे मुलाकात हुई जी। और अपने कुछ अनुभव आपने जी। दर्शकों के साथ शेयर किए। आपके इस इंटरव्यू से दर्शकों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। जी, बिल्कुल मिलेगा। किन कठिन परिस्थितियों में होते हुए भी आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी। जी। आपकी शादी भी हो चुकी थी। जी। जी, हो चुकी। जहां तक मुझे जानकारी है, एक लड़का भी आपका है। जी। इन सब जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे हुए आप, लेकिन आपने पढ़ाई अपनी जारी रखी और पढ़ाई में सफलता भी आपको मिली। जी। देखिए, शादी हो जाने से कुछ ऐसा नहीं कि कोई चीज़ रुक जाता है। अगर आपकी पत्नी आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पत्नी का सपोर्ट मायने रखता है। हाँ, पत्नी का सपोर्ट मायने रखता है उस टाइम पे। क्या क्या सपोर्ट होना चाहिए इस हिसाब से? कुछ किस तरह से सपोर्ट? अब सपोर्ट कह सकते हैं कि जैसे अगर आप कहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, अन्य शहरों में रह रहे हैं, जी। आपकी पत्नी घर पे रह रही है, तो आपका ख्याल रखे बस कि जो है आप कभी कभी घर जा पा रहे हैं, प्रतिदिन आप घर नहीं जा पा रहे हैं, तब भी अगर उसको आप कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, इतना कि आपको सपोर्ट ही कर रही है, वो भी एक बहुत मायने सपोर्ट ही है, रखता है। बहुत मायने रखता है। आप टेंशन फ्री रह रहे हैं एकदम। जो घर की जिम्मेदारियां हाँ, हैं जो कि आपकी, वो घर भी की संभाल रही हैं। जिम्मेदारियां हैं, संभाल रही हैं, तो बहुत है इतना। कुछ दिनों का कष्ट और फिर एक हाँ, फिर एक अच्छी अच्छी जिंदगी। जिंदगी। जी। जी। काफी अच्छा लगा विजय जी आपसे मिलकर, और हमारी आपकी वार्ता यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, विजय जी के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। जी, धन्यवाद। मिलते हैं दर्शकों अपने एक अगले वीडियो में एक नए चेहरे के साथ, जो कि आपकी जीवन बदलने में काफी योगदान देगा। धन्यवाद विजय जी।